भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई कुछ लकीरें नहीं हैं। ये इतिहास, कूटनीति और हमारी संस्कृति का एक जीता जागता हिस्सा हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण, जहां हम भारत की विशाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को डिकोड करेंगे। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हों, ये चर्चा आपके बहुत काम आने वाली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। भारत का एक बेसिक भौगोलिक परिचय, पाकिस्तान और चीन के साथ संवेदनशील सीमाएं, फिर लंबी और खुली सीमाएं, उसके बाद पूर्वी और सबसे छोटी सीमाएं, और आखिर में बात करेंगे समुद्री पड़ोसियों की। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। भाग 1, एक नज़र में भारत का भौगोलिक परिचय। अब जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ हमारे पास 15,200 किलोमीटर की विशाल स्थलीय सीमा है, जो 7 अलग-अलग देशों से जुड़ती है, और दूसरी तरफ 7,516 किलोमीटर की खूबसूरत लेकिन रणनीतिक रूप से अहम समुद्री तट रेखा। इन दोनों नंबर्स को आमने सामने रखकर देखने से ही समझ आ जाता है कि इतने बड़े पैमाने पर सीमा की सुरक्षा और कूटनीति को मैनेज करना अपने आप में कितना भारी भरकम काम है। भाग 2, पाकिस्तान और चीन से सटी संवेदनशील सीमाएं। चलिए रुख करते हैं पश्चिम का। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, और ये सीमा मुख्य रूप से 4 बहुत ही अहम क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। इस सीमा के 2 बहुत ही प्रमुख हिस्से हैं। पंजाब वाले इलाके में जो सीमा है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक जटिलताओं के कारण ये लिटरली पूरी दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली और संवेदनशील सीमाओं में से एक मानी जाती है। अब थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं, जहां हमारी सीमा चीन से लगती है। इसकी कुल लंबाई 3,488 किलोमीटर है, और ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये सीमा लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और सीधे अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों तक फैली हुई है। यहाँ जो सबसे अहम भौगोलिक रेखा है वो है LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा। यही वो सीमा है जो भारत और चीन को अलग करती है। जैसा कि डेटा बताता है, अपने ऐतिहासिक और कूटनीतिक कारणों से ये सीमा अक्सर भू-राजनीतिक तनावों और विवादों का केंद्र बनी रहती है। भाग 3, लंबी और खुली सीमाएं, जो मित्रता और व्यापार की मिसाल हैं। 4,096 किलोमीटर, ये नंबर बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी सबसे लंबी सीमा शायद चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, राइट? लेकिन असल में कहानी कुछ और ही है। जी हाँ, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दरअसल बांग्लादेश के साथ है। अब आप सोचेंगे इतनी लंबी कैसे? तो इसका कारण है इस सीमा का बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा होना और नदियों के जाल से होकर गुजरना। ये सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ उलझी हुई सी है। सांस्कृतिक और व्यापारिक नजरिए से इन 5 राज्यों के लिए ये सीमा बेहद अहम है। अब नेपाल और भूटान के भौगोलिक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक कई राज्यों को टच करती है। वहीं भूटान के साथ ये सीमा 699 किलोमीटर लंबी है, जो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ती है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये टेबल आपके बहुत काम आएगी। और पता है, इन दोनों सीमाओं की सबसे खास बात क्या है? बिना वीजा के यात्रा। मतलब नेपाल और भूटान के साथ हमारे संबंध इतने खुले और दोस्ताना हैं कि नागरिकों को एक दूसरे के देश जाने के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं होती। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो ऐसा खुलापन और आपसी विश्वास काफी रेयर है। भाग 4, पूर्वी सीमाएं और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा। चलिए अब सुदूर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हैं। यहाँ म्यांमार के साथ हमारी 1,643 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा है। ये सीमा सीधे तौर पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से जुड़ती है। ये पूरा इलाका अपनी घनी हरियाली और काफी जटिल भौगोलिक विविधताओं के लिए जाना जाता है। और अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से आंकड़े की, महज 106 किलोमीटर। हजारों किलोमीटर की सीमाओं की बात करने के बाद ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना? दरअसल ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है, जो अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। यहाँ एक जरूरी फैक्ट नोट करने वाला है।
भौगोलिक डेटा और वर्तमान स्थिति के अनुसार ये 106 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK के क्षेत्र में आता है। ये बस एक तथ्यात्मक जानकारी है जो आज के जियोग्राफिकल मैप को पूरी तरह से क्लियर करती है। भाग 5 समुद्री पड़ोसी और इस चर्चा के कुछ अहम तथ्य। मेनलैंड के बाद जरा समंदर के पार भी देख लेते हैं। हमारी 7,516 किलोमीटर की जो विशाल तटरेखा है, उसके पार हमारे 4 मुख्य समुद्री पड़ोसी हैं: श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। समुद्री व्यापार हो या सुरक्षा की बात, इन देशों के साथ हमारी करीबी बहुत मायने रखती है। स्केल का अंदाजा लगाने के लिए बस इन दोनों की तुलना देखिए। एक तरफ बांग्लादेश की विशाल 4,096 किलोमीटर की सीमा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाली महज 106 किलोमीटर की छोटी सी पट्टी। ये कॉन्ट्रास्ट भारत के ज्योग्राफिकल डायमेंशंस को एकदम साफ कर देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे छोटी अफगानिस्तान, सबसे संवेदनशील सीमाएं पाकिस्तान और चीन, और सबसे खुली और मित्रतापूर्ण सीमाएं नेपाल और भूटान। बस इन अहम बातों को याद रखिएगा। तो दोस्तों, नक्शे पर खींची गई ये रेखाएं सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, बल्कि ये हमारे व्यापार, कूटनीति और आने वाले कल को भी आकार देती हैं। बदलते हुए इस ग्लोबल सिनेरियो में ये सीमाएं आगे क्या नई कहानियां लिखेंगी। खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। आप हमें ज़रूर बताइए कि अगले एक्सप्लेनर में आप किस जटिल विषय को डिकोड करना चाहते हैं। तब तक के लिए उत्सुक रहिए और सीखते रहिए।